चलिए बच्चों देखिए हम 6.1 का जो थ्योरम है इसको आज समझेंगे। ये थेल्स थ्योरम भी कहलाता है यही, ठीक है ना। इसकी डिस्कस करते हैं। ये थेल्स थ्योरम, इसी को याद रख लेना, थेल्स थ्योरम है, ठीक है। थेल्स थ्योरम। चल इफ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ है, आप देख लो ABC करके इसका नाम है, ठीक है। और इसके पैरेलल की बात बोला, ट्राइंगल ये बोल रहा है एक ट्राइंगल है और उसके वन साइड में एक साइड लेना है, ठीक है। सच है, इधर देखिए DE ये BC साइड है और इसी के पैरेलल मैंने एक DE रेखा ड्रॉ करी, ठीक है। इधर लिखा है साइड वन ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब यहाँ पे ड्रॉ किया गया तो देखिए AB जो है यहाँ पे साइड थी, ये देखिए AB साइड जो है, तो इसको एक पॉइंट पे यहाँ D ने इंटरसेक्ट कर दिया और इधर A से C को किसने E इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। यदि आप कहा जा रहा है, थ्योरम क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी समांतर रेखा एक साइड के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह जो रेखा होती है वह जो रेखा है, ये जो रेखा है क्या करती है, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो बराबर भुजाओं में काट देती है, लिखी है काट देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और जब वो डिवाइड करते हैं तो वो जो साइड होती है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों जो साइड होगी इनका रेशियो जो होगा सेम होगा, ठीक ना। अब इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रियोरिटी जो रहेगी ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल के बाद आपको क्या याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है याद रख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे स्मॉल b ले लेता हूँ, बेस इंटू हाइट। बस इसी पे ये क्वेश्चन क्या है पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्या करते हैं, वी आर गिवन ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल ABC है वो आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड AB। अब BC के पैरेलल जो मैंने साइड ड्रॉ की है वो क्या है, याद यहाँ पे देख लो, वो क्या है DE है, ड्रॉ कर दिया। AB एंड AC D एंड E रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हो AB और AC पे D और E पॉइंट को लोकेट किया गया, जो क्या कर रहा है AB और AC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया। वी नीड टू प्रूव। अब प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ था। अब प्रूफ में क्या करना है तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रूफ जो लास्ट में आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो ये दिखाना है कि AD अपॉन DB, ये AD अपॉन जो DB है इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट, हाँ AE अपॉन EC के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक ना। तो चलिए प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस ज्वाइन B एंड CD। B से E को डैश डैश करके ज्वाइन किया गया है, आप यहाँ देख लो, ठीक है। और C से D को ये डैश 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 करके ज्वाइन करना है, आपको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करना है। वहीं DM पैरेलल AC, तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, D से M जो पैरेलल होगा, D से M, ये DM है, DM पैरेलल क्या है A से C, यहाँ पे देखो ये A से C है ये, ठीक है। और EN पैरेलल क्या है, पैरेलल पढ़ रहे हैं, DN परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। E से N जो है परपेंडिकुलर क्या है A से B। ये परपेंडिकुलर मतलब ये आपका क्वेश्चन का बेस है, याद रखना, ठीक ना। आपको पहला क्या काम करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है D से M एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और E से N पे परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री पे होगी और यही हमारा क्या कहलाएगा, वो हाइट कहलाएगी, इसी को एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, ठीक ना। और D से C एक लाइन ड्रॉ करना है, थोड़ा थोड़ा डैश डैश करके, और B से E, ठीक ना, ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद एरिया निकालना है। तो एरिया कितने का निकाल लेंगे, ADE का निकालेंगे, एक ट्राइंगल ADE लेंगे, ठीक है। पहला काम क्या रहेगा ADE,
अब ए डी में बेस आपका क्या होगा, डी ई, जो नीचे होगा आपका बेस होगा, इसे इसमें बी सी होगा, यहाँ पे डी। और जो ये 90 डिग्री दिख रहा ना, ये आपका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। एक बार हाइट क्या लेंगे, ई एन लेंगे, ठीक ना। तो ये आपकी हाइट दी गई है क्वेश्चन में, जब आप कोई भी ट्राइंगल लेंगे। तो ए डी, फिर बी डी और डी सी ई, 3 ट्राइंगल निकाल लेंगे हम। ए डी ई, पहले ए डी ई, फिर बी डी और ई, फिर बी सी ई, ये ट्राइंगल हैं आपके, ठीक है। इन सभी को हम रखेंगे और इनका सभी के एरिया निकालेंगे। तो पहले देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ठीक ना। तो आपको अगर चाहें तो आप इसको लिखें नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इतना लिखने की। देखिए ये सारी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। एरिया लिखे, एरिया ऑफ ए डी इज इक्वल 1/2 बेस, बेस क्या होगा, ए डी, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ई एन, ई से एन, मैं पहले ही बोला था ना कि ये जो आपका 90 डिग्री दिखेगा ये आपका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, ई एन, ए डी ई में, ठीक ना। इसको भी आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक ना। पूरा मैं बुक से समझा रहा हूँ, पूरा ये यहाँ से काट देना है। आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल 1/2 ए डी इंटू ई एन, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, आगे देखें, ऐसे ए डी का निकल आएगा, तो यहाँ ये डायरेक्ट आप लिखेंगे ए डी ई का, ए डी 1/2 ए डी इंटू ई एन, फिर बी डी ई का 1/2 बी डी इंटू ई एन, कॉमन रहेगा बी डी ई का। अभी डायग्राम में देखो, बी डी ई, इधर देखो, ए डी ई का, अब बी डी और ई का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बेस ई एन था ना, तो ऐसे यहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे तो बेस यही कहलाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एन, सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/2 बी डी या डी बी अपॉन इंटू ई एन, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सेम याद रखना, जैसे ऊपर वाले ट्राइंगल पे आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर एन है, तो अगर ये भी साइड, ये दोनों इक्वल दिख, अगर करें हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये भी इक्वल कहलाएगी। तो हमने मान लिया कि जैसे एल्टीट्यूड इसका ये है, ऐसे ही डी ई, क्योंकि यही साइड पे है सभी, तो डी ई का भी एल्टीट्यूड सेम होगा, ठीक है। बी डी या डी बी का सेम एल्टीट्यूड हुआ। अब एक बार क्या करेंगे, इस साइड पे आएंगे, अभी ए बी पे था, अभी पूरा काम किस पे हो रहा था, ए बी पे, यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे बार जब करेंगे तो ए सी पे वर्क, पूरा ए सी पे एरिया निकालेंगे। अभी ए डी ई का निकला और डी बी ई का निकला, अब ए डी हो गया, ए ई डी का निकालेंगे, और एक बार क्या निकाल लेंगे, यहाँ से इसका भी निकाल लेंगे, तब भी इसी साइड पे। ये पहला काम ये हमारा बनेगा इस बार, ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस बार परपेंडिकुलर चेंज कर देंगे, फिर से ए डी पे, फिर से ना वही ए डी निकला, देखिए ए डी पे ए ई इंटू डी एम, इस बार परपेंडिकुलर लाइन चेंज हो चुकी है। और डी ई सी का क्या निकाले, 1/2 ई सी इंटू डी एम, डी ई सी और ए डी ई। चलिए देखिए डायग्राम में, पहले है ये डी ई और सी, ठीक है। तो जैसे आप ये देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे तो सेम परपेंडिकुलर, मतलब जो हाइट यहाँ पे ली जाएगी डी एम, ऐसे ही हाइट इसकी भी डी एम कहलाएगी, ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगी। तो इसके लिए हाइट सेम हो जाएंगी। कौन कौन से ट्राइंगल के लिए, ए डी ई, ठीक है, ए डी ई और डी ई सी, दोनों के लिए हाइट क्या होगी, सेम होगी। रही बात बेस की, तो एक बार बेस क्या हो जाएगा, ए ई, और दूसरी बार बेस क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है ना। आपको याद रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है, जो मुझे सॉल्व करना है। देखो ए डी एक बार हमने बेस लिया इधर, और डी बी लिया, ठीक है। हाइट की जो बात थी तो कॉमन थी, इसमें हाइट ई एन थी। रही बात दूसरी कंडीशन, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार बेस क्या है, ए ई, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी बार बेस क्या है, ई सी है, ठीक है। और हाइट की अगर हम हाइट परपेंडिकुलर अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, डी एम, सेम टू सेम। और ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, क्या प्रूफ जैसे करना उसी प्रकार करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कट जाएगी, देखना, ठीक है। चलिए, तो ये सभी एरिया पहले निकल गई, सभी की सभी एरिया बेस इंटू हाइट से।
सभी के एरिया देखो, ADE का एरिया, BDE का एरिया, इनमें कॉमन देखो क्योंकि साइड दोनों की सेम थी। फिर एक बार क्या किया गया, ADE की फिर से निकाली गई, तो इस बार AE बेस था और DM आपका परपेंडिकुलर, फिर से DM परपेंडिकुलर क्योंकि साइड सेम पे बनी और बेस चेंज हो गया है। फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। EN वाली को पहले EN, ठीक है, डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किए तो यहाँ से 1/2 क्रॉस हो गया है, EN क्रॉस हो गया तो ये बच गया, इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दी। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों एरिया को, तो क्या हो जाएगा, DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगी, AE/AC कट जाएगा। देखना अभी लास्ट में ये देखो पूरा वही, ठीक है, 1/2 कटा, DM से DM कट गया, AE/AC आएगा, इक्वेशन सेकंड हो गया। और जब इक्वेशन सेकंड हो गया तो क्या, नाउ विद दैट ट्राइंगल BDE एंड DEC आर द सेम बेस, क्योंकि दोनों के बेस क्या है, दोनों के सेम है। बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। अब आप यहाँ देखो डायग्राम में, ये जो थ्योरी यहाँ लिखी गई है तो ये इस डायग्राम के थ्रू लिखी गई। बोला क्या गया कि बेस दोनों का सेम है, ये BC और DE, और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। यदि पैरेलल हैं तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखना, ये देखिए जब ऐसा है तो क्या लिखा, पैरेलल्स BC एंड DE, देन एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC, इक्वेशन थर्ड बन गया, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से इसको प्रूव करेंगे। BDE बराबर DEC हो जाएगा। यहाँ पे BDE की जगह आप क्या लिख सकते हो, DEC लिख सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरे को इक्वल में रखेंगे, तो जब दोनों इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे देखना, समझना बात, BDE की जगह आप DEC रखोगे जब यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, ये और ये दोनों सेम हो गए, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC लिख देंगे। क्योंकि जब आप क्या कर रहे हैं, एरिया BDE की जगह एरिया DEC करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे DEC हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में अगर हम ये इसके बाद लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एरिया ABE अपॉन, एक मिनट, एरिया ABE अपॉन लिख देंगे एरिया DEC, ठीक है। और ऐसे उधर लिख देंगे एरिया ABE अपॉन एरिया DEC दोनों लिख दिए, तो बचा क्या, AE/EC, AP/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये कंप्लीट बचा। क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो बचेगा, दोनों को इक्वल रखना है। ये देखो यहाँ पे गेट वही, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, इज दैट कन्वर्जन थ्योरम आर आल्सो ट्रू for meaning of converse C approximate to examine this let perform follow activity। फिर आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक ये प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो फिर इसको मैं अपने से एक करके आपको बताऊँगा। सो टिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।